नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के द्वारा महर्षि वेदव्यास प्रादुर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में सायमन तीर्थ स्वामी घाट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामगोपाल शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा के साथ राष्ट्रीय महामंत्री पंडित बंसीलाल शर्मा सहित समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसके उपरांत सभी विप्र बंधुओं का रामगोपाल शर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा पगड़ी पटुका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामगोपाल शर्मा ने बताया कि महर्षि वेदव्यास जी चारों वेदों के रचयिता हैं। हम सभी को भागवत जी सुनते हैं, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है तथा गुरु पूर्णिमा को वेदव्यास पूर्णिमा के रूप में भी लोग जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के गुरु के रूप में पूजन कर वरिष्ठ भागवत आचार्य रमाकांत गोस्वामी, मुकेश शास्त्री, रवि पंडित सहित कुल 31 ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। आज सायमन तीर्थ स्वामी घाट पर वेदव्यास जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 31 विप्र लोगों का सम्मान किया गया है। और आज वेदव्यास जी की जयंती। थोड़ा वेदव्यास जी के बारे में बता दूं। वेदव्यास जी हमारे ऐसे ऋषि थे जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत एक ग्रंथ जो उन्होंने लिखा बहुत व्यापक ग्रंथ है, जिसमें भागवत गीता का एक 18वां श्लोक उन्होंने, जब अर्जुन अपने परिवार के बारे में जो नहीं कर पा रहा था तो 18वां अध्याय को उन्होंने भागवत का सुनाया और अर्जुन को प्रेरणा दी कि भागवत जो भागवत है, भागवत में जो लिखा हुआ है, जब धर्म की रक्षा के लिए चाहे शस्त्र भी उठाना पड़े तो परिवार को भी उसने उसमें शामिल किया, क्योंकि अधर्म जो उसके परिवारी जन थे वो अधर्म के साथ थे और कृष्ण भगवान धर्म के साथ थे। उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी और एक हल्का सा धोआ उन्होंने उसमें युद्ध में उनको युद्ध के लिए तैयार किया था। अगर महाभारत की अगर वो करेंगे तो बहुत बड़ा ये वो है। और ऐसे हमारे वेदव्यास जी की आज भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के समस्त पदाधिकारी आज यहाँ वेदव्यास जयंती मना रहे हैं और सभी विप्रों का, जो हमारे खास तौर से मथुरा के विप्रों का सम्मान, जो मथुरा में हमारे कथा बाँचते हैं, पौंडित्य से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनका सम्मान भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति आज सायमन तीर्थ स्वामी घाट पर कर रही है। बोलिए विप्र समाज की जय। विश्व प्रसिद्ध सायमन तीर्थ स्वामी घाट पर महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ घनघोर तपस्या की। उसका फलस्वरूप है कि वेदव्यास ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ये मेरा मानना है। अगर ये ग्रंथ नहीं होता, आज हम भागवत सुनते हैं, सभी देवी देवताओं का वर्णन सुनते हैं, उसमें सर्वप्रथम वेदव्यास की पूजा होती है। मैं इस मौके पर महर्षि वेदव्यास जी के प्राकोत्सव पर सभी देशवासियों को, सभी मथुरावासियों को परशुराम शोभा यात्रा समिति की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय परशुराम। के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कि 29 तारीख को संपूर्ण देश मनाएगा, 29 तारीख को गुरुओं का पूजन होगा, उसी के उपलक्ष्य में परशुराम शोभा यात्रा समिति के द्वारा यह आयोजन किया गया। इसमें इन्होंने सभी आचार्यों को वेदव्यास के स्वरूप में उनका आवाहन किया, उनका यहाँ पर सम्मान किया, उनका पूजन किया। वेदव्यास भगवान नारायण के 24 अवतारों में माने गए हैं। उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के ग्रंथों की स्थापना की। हमारी सृष्टि जानती नहीं थी ग्रंथ क्या है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, सारी मीमांसा, वेदों के उपवेद, उपनिषद सभी वेदव्यास भगवान ने तैयार किए। और अंततोगत्वा जब मन को शांति नहीं मिली तो वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग आनंदित होकर के अपने जीवन को पुण्यवान बना रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।